Hello student, Jai Swaminarayan. Today we continue with the column and stroke chapters. Okay, unit number 3. Examples. A cast iron column of hollow cylindrical 5 meter long, that means length is given 5 meter, with irons firmly built in, has to carry an axial load of 300 kilonewton. That means आपको लोड दिया है. Determine the section using a factor of safety is 8. That means factor of safety is 8. Internal diameter to be 8 by 10th of the external diameter. Ranking constant is this one. Okay. तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास डी का वैल्यू है 8 बाई 10. डी इज इक्वल टू 0.8 डी और एरिया इज इक्वल पाई बाई 4 डी स्क्वायर. तो यहाँ पे हॉलो सिलेंड्रिकल सेक्शन है और हॉलो है, तो क्या आएगा कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर. तो अभी पाई बाई 4 कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी का वैल्यू है 8 बाई 10, दैट मीन्स 0.8 डी स्क्वायर. तो क्या मिलेगा 0.283 डी स्क्वायर. आई इज इक्वल टू पाई बाई 64 डी रेस टू 4. तो कैपिटल डी रेस टू 4 माइनस स्मॉल डी रेस टू 4. स्मॉल डी का वैल्यू रखा है हमने 0.8 डी होल स्क्वायर. तो क्या मिलेगा 0.02898 डी रेस टू 4. के दैट मीन्स रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाई ए. आई का वैल्यू है 0.028 हमने फाइंड आउट किया, दैट मीन्स ए का वैल्यू फाइंड आउट किया. तो क्या मिलेगा 0.32 डी. बोथ द एंड्स आर फिक्स. तो एल का वैल्यू कितना आता है एल बाई 2 आता है. तो 5000 लेंथ कितना दिया है हमें 5000 दिया है डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 2500 mm. देन पी आर इज इक्वल टू 300 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी. आपको किलो न्यूटन में लोड दिया है, तो क्या आएगा 300 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 300 इंटू 8, दैट मीन्स 2400 किलो न्यूटन. वैल्यू आपको दिया है पी आर इज इक्वल टू एफ सी इंटू रैंकिंग फॉर्मूला हमारे पास है, उसमें पी आर का वैल्यू दिया है, एफ सी का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू, सब का वैल्यू इन द फॉर्म्स ऑफ जो भी हमारे पास ए का वैल्यू है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डी, के का वैल्यू है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डी. ओके, जो भी वैल्यूज़ दिया है वहाँ पे रख देते हैं और बाय कैलकुलेटर हम सेकेंड डिग्री मोड में रखेंगे और डी का वैल्यू हमें मिलेगा 182.07 mm. ये मैं सॉल्व करना आपको सिखाऊंगी. स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.8 डी, दैट मीन्स स्मॉल डी इज इक्वल टू दिस. दैन टी इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइड बाई 2. ओके, तो कैपिटल स्मॉल डी का वैल्यू थिकनेस का वैल्यू कितना आएगा कैपिटल डी माइनस डी. ओके, capital D minus D, capital D that means this minus D that means this divide by 2. तो हमें थिकनेस का वैल्यू मिलेगा दैट इज 18.21 mm. Compute the crippling load of a solid circular section of 250 mm diameter with a hollow circular section of same sectional area and 40 mm thickness. The other conditions are same for both the columns. तो यहाँ पे ए एस पाई बाई 4 इंटू 250 स्क्वायर और यहाँ पे होलो है तो होलो में 250 आपको टी दिया है दैट इज 40 mm थिकनेस, तो 2t आएगा. दैट मीन्स स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस 2t. तो कितना आएगा डी माइनस 80. तो ए एच दैट मीन्स पाई बाई 4 डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी की जगह पे क्या आएगा कैपिटल डी माइनस 2t. तो इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट किया कैपिटल डी माइनस 80 होल स्क्वायर. देन आपके पास ए एस इज इक्वल टू ए एच इट इज़ गिवन, हमें डेटा में दिया हुआ है तो हमें ये सब वैल्यू यहाँ पे रख देना है. डी की वैल्यू मिलेगी स्मॉल डी इज इक्वल टू समथिंग दिस, स्मॉल डी इज इक्वल टू 430.6 माइनस 80. ओके, तो आपके पास डी की वैल्यू है यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी प्लस 80 और स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस 80. तो स्मॉल डी की वैल्यू इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस 80 वो वैल्यू यहाँ पे रखा है तो 350.6 mm आएगा. देन पाई बाई 64 डी रेस टू 4 आई एच इज इक्वल टू पाई बाई 64 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर
तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ mm⁴। तो आपको यूजिंग ईलर्स फार्मूला करना है, तो PS डिवाइड बाई PS, तो ये हमें मिलेगा 0.202। तो PS डिवाइड बाई PS इज इक्वल टू 0.202, दैट फॉर PS इज इक्वल टू 0.202 PH। EN LE सेम फॉर बोथ द कॉलम्स, तो EN LE सेम है तो वो निकल जाएगा, उसके अलावा जो भी टर्म्स है वो रहेगा। तो PS इज इक्वल टू 0.202 PH और PH इज इक्वल टू 4.950 PS। Okay, then example number 18, vertical strut 6 meter long, that means length is given 6 meter. It is converted into mm. Hollow circular section with external diameter is 100 mm, has pin ends. Okay, it deflects by 50 mm when a central point load of 3.75 आपको लोड दिया है, that is 3.75 किलो न्यूटन is applied on in horizontal direction. Determine the crippling load on the column if E is equal to 200 gigapascal, तो उसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ता है। डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द सेक्शन। रिफ्लेक्शन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम विद सेंट्रल पॉइंट लोड, तो ये सब क्या है, ये फॉर्मूलास हम आगे देखेंगे। वो रिफ्लेक्शन फॉर द बीम, ओके, कहाँ पे कितना आता है, इसका वैल्यू क्या है, तो एक फॉर्मूला है y इज इक्वल टू पाई LE² बाई 48 EI। ओके, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन 50 दिया है, दैन P की वैल्यू 3.75 दी है, L की वैल्यू 6000। ये जो भी P की वैल्यू है दैट इज़ इन किलो न्यूटन, तो उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ता है। दैन 48 EI, तो EI की वैल्यू हमें मिली। अभी हमारे पास P की वैल्यू क्या है, दैट मीन्स लोड ईलर्स फार्मूला क्या है, दैट इज PE पाई स्क्वायर EI बाई LE²। पाई स्क्वायर E का और I का वैल्यू क्या है, दैट इज 3.375 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई LE का वैल्यू क्या है, दैट इज 6000। तो वो द एंड्स आर पिन्ड है, तो L इज इक्वल टू 6000 mm। तो यहाँ पे आपको वैल्यू जो भी मिलेगा दैट इज इन न्यूटन की वैल्यू को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज कन्वर्टेड इनटू किलो न्यूटन। वी हैव कैपिटल D इज इक्वल टू 100 mm एंड स्मॉल d इज इक्वल टू 100 - 2t। तो I इज इक्वल टू पाई बाई 4d², कैपिटल D⁴ माइनस स्मॉल d⁴। स्मॉल d की वैल्यू क्या है, दैट इज 100 - 2t⁴। तो EI का वैल्यू जो भी है, तो EI इज इक्वल टू 3.375 इंटू 10⁻11। तो हमारे पास EI इज इक्वल टू दिस, देन हमारे पास I का वैल्यू जो भी है, EI इज इक्वल टू दिस, देन E का वैल्यू है 200 इंटू 10⁻³ इंटू I, तो I का वैल्यू मिलेगा 1687500। तो जो भी हमने I का वैल्यू फाइंड आउट किया ना, ये इक्वेशन में रखो तो आपको T का वैल्यू मिलेगा, दैट इज 5 mm। A round steel rod 15 mm diameter and 2 meter long is subjected to a gradually increasing axial compressive load. Using Euler's formula, find the buckling load or bending load. Find also the maximum lateral deflection corresponding to the buckling condition. Both the ends of the rod may be taken as hinge. Take E, that means 2 is equal to 2.1 into 10⁵ Newton per mm square, and yield stress of steel is equal to 250 Newton per mm square। यहाँ पे आपको क्या दिया है, 15 mm डाया दिया है, दैट मीन्स एरिया इज इक्वल टू पाई बाई 4 15 स्क्वायर पाई बाई 4 d², जो फॉर्मूला है वो। I इज इक्वल टू पाई बाई 64 d⁴, d डायमीटर आपको दिया है 15⁴। सिंस बोथ द एंड्स आर हिंज होता है, तभी क्या होता है, L इज इक्वल टू L, दैट मीन्स उसकी लेंथ कितनी दी है, दैट इज 2 मीटर। 2 मीटर को mm में कन्वर्ट करो, दैट इज 2000 mm। बकलिंग लोड यूजिंग द ईलर्स फार्मूला, तो क्या आएगा, PE इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI बाई L²। सभी
फार्मूला जो भी वैल्यूज चाहिए वो सब वैल्यूज़ है। तो क्या आएगा 1287.64 न्यूटन। डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा 0 टू पी बाई ए, पी का वैल्यू है 1287.64, ए का वैल्यू है तो 7.29 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अभी सिग्मा 0 प्लस सिग्मा बी इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस, देयरफॉर sigma b is equal to yield stress minus this one is your direct stress, this one is your bending stress, and this one is your yield stress. तो yield stress is equal to sigma 0 plus sigma b is equal to yield stress minus sigma 0. तो yield stress कितना है, that is 250 minus 7.29, 250 हमें दिया ही होगा, yield stress is equal to 250. तो 250 माइनस 7.29 दैट इज इन मीटर न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिग्मा बी इज इक्वल टू m बाई जेड। तो सिग्मा बी का वैल्यू हमारे पास है, m का वैल्यू m इज इक्वल टू p इंटू वाई, m इज इक्वल टू पी वाई। ओके, मोमेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट सेंटर में मोमेंट फाइंड आउट करना है तो p इंटू वाई आएगा। p इंटू वाई, जेड का वैल्यू क्या है 331.34, z इज इक्वल टू आई बाई वाई मैक्सिमम। आई का वैल्यू हमारे पास है, वाई मैक्सिमम कितना है दैट इज 2000, तो वाई मैक्सिमम इज इक्वल टू 7.5। ओके, तो 313.34 242.71 इंटू 313.34, तो वाई का वैल्यू मिला हमारे पास 62.45 mm, दैट इज lateral deflection. ओके, यहाँ पे 7.5 वाई मैक्सिमम क्यों लिया है, बिकॉज ओवरऑल लेंथ कितना है दैट इज हमारे पास 15 है। ओके, तो 15 डिवाइड बाई 2 आगे देख सकते हो आप, यहाँ पे 15 दिया है। 50 राउंड स्टील रोड ऑफ 15 mm डायमीटर एंड 2 मीटर लॉन्ग। ओके, तो y मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, तो y मैक्सिमम दैट इज 50 mm डायमीटर, तो रेडियस पे ही आएगा ना, इसीलिए y मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे सेंटर जो भी है सर्कल का वहाँ पे सेंटर में आएगा। ओके, y मैक्सिमम। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो y मैक्सिमम यहाँ पे मिल रहा है, तो कितना आएगा, उसका डायमीटर जो भी है दैट इज 15 mm, तो 15 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 7.5 mm जो भी है वो दैट इज 331.34 mm क्यूब। द नेक्स्ट, a bar of length 4 meter when used as a simply supported beam and subjected to a uniformly distributed load of 30 kN per meter over the whole span. Okay, deflect 15 mm at the center. तो आपके पास डिफ्लेक्शन है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल हो तो हमारे पास डिफ्लेक्शन, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, आगे का जो चैप्टर्स है ना उसमें ये सब फॉर्मूलाज है तो वो हम पढ़ेंगे। पर अभी सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल हो तो ये रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला ये है, वो आपको याद रखना है। L इज इक्वल टू आपके पास लेंथ कितना है 4 मीटर है, तो उसको mm में कन्वर्ट करो तो कितना आएगा 4000 mm। देन जो भी y है, ओके, डिफ्लेक्शन y कितना है 15 mm है, तो y इज इक्वल टू 5/384 WL/4 डिवाइड बाई EI। तो हमारे पास W का वैल्यू है, W का वैल्यू है, L का वैल्यू है, EI हमारे पास नहीं है, डिफ्लेक्शन का वैल्यू है, तो EI का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻12 न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज। तो क्या फॉर्मूला आएगा, तो L डिवाइड बाय √2। तो ये आपको याद रखना है कि फॉर एग्जांपल दोनों हिंज है, दोनों फिक्स एंड है, वन फिक्स्ड है, वन हिंज है, तो क्या क्या फार्मूलाज है तो वो सब आपको याद रखना है। इफेक्टिव लेंथ का, इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल l डिवाइड बाय √2 दैट मीन्स 4000 डिवाइड बाय √2 दैट इज 2828.43 mm। तो अभी आपके पास ईलर्स फॉर्मूला है PE इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI बाय LE स्क्वायर। तो आपके पास पाई स्क्वायर EI का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻12 डिवाइड बाय LE कितना है, तो LE का वैल्यू भी हमने फाइंड आउट किया तो वो सब इसमें रखना है, तो आपको PE का वैल्यू मिलेगा। देन नेक्स्ट,
A steel bar of rectangular cross section 300 mm by 400 mm pinned at both the ends is subjected to, okay, pinned और fixed बोल सकते हैं, at each end is subjected to an external compressive load. The bar is 1.75 meter long. Determine the buckling load and corresponding stress using the Euler's formula. Also find the minimum length for which Euler's formula may be used to determine the buckling load. If the proportional limit of the material is 200 megapascal, take E is equal to 200 GPa. Next example is steel bar of rectangular cross section 30 mm by 40 mm. Okay, that is B is equal to 30, D is equal to 40. Pin at each end is subjected to actual compressive load. The bar is 1.75 meter long. That means length is 1.75 meter. उसको mm में convert करो. Determine the buckling load and the corresponding stress using Euler's formula. Also find the minimum length for which the Euler's formula may be used to determine the buckling load. If the proportional limit of the material is 200 megapascal, take E is equal to 200 gigapascal. Size of the column is 30 mm by 40 mm. I minimum is equal to BD cube by 12. तो यहाँ पे B का वैल्यू क्या लिया है, इसने 40 लिया है. दैट मीन्स जो भी दूसरा वैल्यू है दैट इज D. दैट मीन्स हाइट कम होगा, ब्रेड्थ ज़्यादा होगा. दैट मीन्स 40 BD क्यूब बाई 12, तो कितना मिलेगा 90 mm/4. E का वैल्यू कितना है, दैट इज 200 गीगा पास्कल. दैट मीन्स इंटू 10⁶ न्यूटन पर mm स्क्वायर. T का वैल्यू है दैट इज लेंथ का वैल्यू है दैट इज 1.75 मीटर. तो एल ई यहाँ पे क्या है, दोनों एंड पिन्ड है. दैट मीन्स हिंज, नॉट फिक्स, पिन्ड दैट मीन्स हिंज. तो L is equal to 1.75 meter. That means 1750 mm. Using Euler's formula, P is equal to pi square EI by L square. तो आपके पास सभी वैल्यूज है, उधर रख दो. तो आपको PE का वैल्यू कितना मिलेगा, 58 किलो न्यूटन मिलेगा. बकलिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू PE डिवाइड बाय A. तो दैट मीन्स 58 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय A का वैल्यू कितना है, तो वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 30 इंटू 40. Okay, because this one is a rectangular section, so breadth into depth ऐसा आता है. That is 48.33 mm square. Minimum length of the column P is equal to pi square EI by L square. तो कितना आएगा, P by A is equal to pi square E L E divided by K square. L E divided by K square that means क्या आएगा, that is lambda. L E divided by K that is lambda. तो यहाँ पे lambda square करो. P by A that is sigma. तो lambda square is equal to pi square E by sigma. Now proportional limit of the material, sigma कितना दिया है, that is 200 न्यूटन पर mm square. Okay, so that means the proportional limit of the material is 200. So now the proportional limit of the material is equal to, that means sigma is equal to 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सिग्मा की वैल्यू इसमें रखो तो आपको लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी. therefore lambda is equal to L E by K. The L is equal to lambda into K. लैम्बडा की वैल्यू है 99.34 into 8.66. okay, that is 866 mm. Since L is equal to L है तो L is equal to 860 mm. रेडियस ऑफ गायरेशन K, ये K का वैल्यू 8.66 कैसे आया, तो √I बाई A. I का वैल्यू हमारे पास 90 है, A का वैल्यू 30 इंटू 40 होगा, तो कितना मिलेगा 8.66 mm. A column has one end fixed, another end is hinged. Okay, ये इस टाइप का एग्जाम्पल हमने आगे किया. क्या है,
तो यहाँ पे एली बोथ द एंड्स वन एंड इज फिक्स्ड एंड वन एंड इज हिंज, तो क्या एली का वैल्यू आएगा, एल डिवाइड बाई √2 आएगा। ओके, तो इज इक्वल टू एल का वैल्यू कितना है 6 मीटर है, तो 6000 mm आएगा, डिवाइड बाई √2 आएगा, तो 4242.64 आएगा। कैपिटल डी का वैल्यू कितना है 100 है, कैपिटल स्मॉल डी का वैल्यू कितना आएगा, तो 100 - 2 इंटू थिकनेस आपको दिया है दैट इज 10 mm, तो कितना आएगा 80 mm। एज्यूम ई, हमें ई नहीं दिया है तो आपको एज्यूम करना है, तो इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। आई इज इक्वल टू π/64 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, एंड कैपिटल ए इज डी स्क्वायर नहीं d⁴ आएगा, सॉरी π/64 d⁴ कैपिटल d⁴ माइनस स्मॉल d⁴, तो कितना मिलेगा दैट इज 2.898 इंटू 10⁶ mm⁴। ई इज इक्वल टू π/4 डी स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, ओके दैट मीन्स 2827.43 mm²। बाय ईलर्स फार्मूला तो आपके पास सभी वैल्यूज़ है, तो अभी सभी वैल्यूज़ आप ईलर्स फार्मूला में रख दो, फ्रैंकेज फार्मूला में रख दो, तो आपको सब वैल्यूज़ मिल जाएगी। ओके, पीई और पीआर की वैल्यू दोनों मिल जाएगी। ओके, तो पीई की वैल्यू π² EI बाय L², एल की वैल्यू है, ई की वैल्यू है, आई की वैल्यू है, सब की वैल्यू है, तो आपको P17.8 किलोन्यूटन मिलेगा। और पीआर में क्या है, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो के का वैल्यू इज इक्वल टू √I/A, आई का वैल्यू कितना है दैट इज 2.898 इंटू 10⁶, डिवाइड बाई ए का वैल्यू कितना है 2827.43, तो ये सब वैल्यू रखने से हमें जो भी पीआर का वैल्यू है दैट इज 248.66 किलोमीटर मिलेगा। ओके, थैंक यू।